तब चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास है क्या चीज? लाभ और क्या है? और लाभ और हानि को आप लोग बढ़िया से जानते हैं। लाभ और हानि को आप लोग बढ़िया से क्या करते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक बार बोलिए तो। चिन्ह के स्थान परिवर्तन के नियम एक ही बार बोलना है। सर जी जोर जब बराबर के आगे पीछे जाए ना, बोलिए तो एक बार। हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। एक बार किलो हेक्टा को भी देख लेते हैं। बोलिए। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, किलो हेक्टा डेका ग्राम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, किलो हेक्टा डेका ग्राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मीटर डेसी सेंटी मिलीग्राम। मुरमन जपो का भागा गुना जोर घटा। मेरो मन जपो का भागा गुना जोर घटा। मम्मी हमरो पढ़ाई देगे, हमर नौवा लिखाई देगे। पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो, गरीबी मिटेबोगे। पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो, गरीबी मिटेबोगे। चला याद कर लीजिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि ज्ञान केंद्र में आप बेसिक पढ़े हैं, तो सवाल भी बनेगा अभी के अभी। यदि ज्ञान केंद्र में आप बेसिक पढ़े हैं, तो सवाल भी बनेगा अभी के अभी। यदि ज्ञान केंद्र में आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो सवाल भी बनेगा कभी न कभी। यदि ज्ञान केंद्र में आप बेसिक पढ़ रहे हैं, तो सवाल भी बनेगा कभी न कभी। अब चलिए हम लोग घूम करके आते हैं लाभ हानि पर। कहाँ? देखिए लाभ हानि का। अच्छा आप लोग कभी लाभ हानि वाला बात सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ, लाभ हानि नहीं सुने होंगे तो नफा घाटा तो सुनिए अभी कि लाभ है कि कैसे नफा, लाभ कैसे हानि।
लाभ को कहते हैं नफा और हानि को कहते हैं घाटा। क्या कहते हैं? घाटा। आटा नहीं, घाटा। क्या कहते हैं? घाटा। लाभ माने नफा, हानि माने। अच्छा, ये दोनों में एगो खासियत है, ये दोनों की एगो खासियत है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सके। ये दोनों एक साथ नहीं हो सके, मतलब लाभ है तो घाटा नहीं हो सके, घाटा आते तो लाभ नहीं हो सके। ये दोनों में एक क्या है? खासियत है। लाभ होगा तो घाटा नहीं होगा, घाटा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाभ हो गया है घाटो हो गया है, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाभ भी हो जाए और घाटा भी लग जाए। समझ रहे हैं? लाभ होगा तो घाटा नहीं होगा, घाटा होगा तो लाभ नहीं होगा। क्या होगा? लाभ होगा तो, जोर से बोलो, लाभ होगा तो घाटा होगा तो दोनों का दोनों हो सकता है? दोनों का दोनों हो सकता है? दोनों को दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर मतलब लाभ रहते तो हानि नहीं हो सके, हानि रहते तो लाभ नहीं हो सके। कैसे? तो ऐसे देखिए, कोई आदमी 5 रुपया में पेन खरीदल के, कोई आदमी क्या किया? 5 रुपया में पेन खरीदा है और उसको 6 रुपया में बेच दिया। क्या हुआ? की बोले? तू एक तरह से 5 रुपया में पेन खरीद के 6 रुपया में बेच दे। कोई आदमी दुकान पर किन के ला रखा, प्लीज दे देना, बेची दे दो देना, दे देना, दे देना, दे दिलिए। 1 रुपया बेच दे, 1 रुपया का चॉकलेट हो गया, फिर जाके किन ले लिए। यहाँ पर क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? क्या रुपया के? क्या रुपया के? घाटा मिले नहीं हुआ। अब पता चला कि कहीं से लेकर के आया, पेन लगेली, ली तो मन फुट जा, ऐसे जकास वाला पेन छोड़ा ला, ये वाला पेन लेके। अब तू चाहे छी पापा तो पैसा देते नहीं, ओते पैसा हमरा लेके छे, पता ले 10 वाला ले, वो वाला पेन दे 6 रुपया, तू की करबी? कोई आदमी के भजिए भी जे वही पेन लगल लिखे, प्लीज ले लेना, 1 रुपया कमेंट दे ले लेना, 9 रुपया ले लेना, अभी किन के ले लेना, ये वाला लेके कुछ सामान किन के वाला की कर ली, वाला पेन चिपका देली। अब कहते में ले छी 10 रुपया दे, क्या रुपया में? 9 रुपया में। क्या रुपया में? 9 रुपया में। 1 रुपया कम में दिलिए, कहते में दिलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हानि। क्या होगा? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? बताओ, हानि हो रहा है तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो हानि हो रहा है। मतलब कि इस दोनों में से कोनो एक ही होते फिक्स है। इस दोनों में से कोनो क्या होगा? कोई एक ही। लाभ होगा तो हानि नहीं, हानि होगा तो दोनों का दोनों एक साथ कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है दोनों का दोनों एक साथ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि न लाभ हुआ हो न हानि हुआ। जैसे 5 रुपया में खरीद के 5 रुपया बेच दिया, लाभ मिले ने हानि मिले, समझ लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लाभ भी हो गया हो और हानि भी हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आई जन्म चल के वही जन्म तक, समझ लिए। अब चलिए इसमें जो सब दिया वो सबको थोड़ा देखते। अच्छा, लाभ हानि के सवाल में आपको 4 गो टर्म देखने को मिलेगा। क्या गो? 4 गो बात देखने को मिलते। क्या गो बात देखने को मिलते? 4 गो। एगो क्रय मूल, एगो कथी होते? एक क्रय मूल देखने को मिलेगा। दूसरा क्या मिले? विक्रय मूल। क्या देखने को मिलेगा? विक्रय मूल। तेसर अखन के मिली लाभ काका से। और चौथा हानि। एकरा लोग बड़ पसंद करे छे, समझली। एकरा लोग की करे छे? बड़ पसंद। एकरा तो देखो नहीं चाहे छे। हानि काका के कोई देखला, सबके की चाहिए? सबके की चाहिए? चाहिए हानि, चाहिए हानि। सबकी अपेक्षा करे लाभ। हम ये पढ़ा रहे की अपेक्षा करिए? एकर अपेक्षा करिए। एकर कोई इंतजार नहीं करे, एकर सब इंतजार करे, कहिया आवे रे, आने जल्दी दवा के समझ ली। एकर सब घरे घरे इंतजार करे, कब आओगे, समझ ली कि नहीं। एकरा गाना सब गावे रही लोग, कब आओगे, समझ ली। लाभ। अब देखिए 4 टर्म है। क्या वो टर्म है? 4। क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ, हानि। अच्छा, एक बात तो बता ही दी है, ये दोनों में से कोनो एक गो रह सके, समझ ली कि नहीं। ये दोनों एकदम कट्टर आदमी एक दूसरे के देखो नहीं चाहिए, समझ ली कि नहीं। इस दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, इस दोनों में से कोई एक क्यों रहते, दोनों का दोनों नहीं रह सकता है। समझ गए बात? इस दोनों में से दोनों का दोनों नहीं रह सकता है, कोई एक ही रहेगा। लाभ रहेगा तो हानि नहीं होगा, और हानि रहेगा तो लाभ रहेगा तो हानि रहेगा तो समझ गया। लाभ रहेगा तो हानि नहीं होगा, और हानि रहेगा तो लाभ नहीं होगा कभी। की कर रे बच्चा लाल क्या कर रहा है? इधर एकदम छोटकी भर के पछाने में बैठ जाए किया
लाभ है तो हाँ नानी नहीं हेते की है रे जोर से बोला रे क्या होगा लाभ होगा तो हानि नहीं होगा हानि होगा तो दोनों में से कोनो समझ ली कि नहीं दोनों में से कोनो एक ही होगा दो ही में से कोई एक ही होगा। अब हम लोग 4 गो टर्म देख रहे हैं क्या वो टर्म 4 गो टर्म देख रहे हैं। अच्छा क्रयमूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस समझ ली बात शॉर्टकट पे अगर लिख सके छी क्या क्रयमूल्य के सीपी क्या लिखते हैं अब विक्रयमूल्य के एसपी कभी लिखबी खाना वाला ने ये एसपी है। लाभ के कहते हैं प्रॉफिट क्या कहते हैं हानि के कहते हैं लॉस हानि को क्या कहते हैं सॉस नहीं लॉस कथी के सॉस के रह हानि को क्या कहते हैं लॉस बोलिए क्रयमूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस जोर से बोलिए क्रयमूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस क्रयमूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस विक्रयमूल्य बराबर जोर से बोल विक्रयमूल्य बराबर सेलिंग प्राइस विक्रयमूल्य बराबर सेलिंग प्राइस लाभ बराबर प्रॉफिट लाभ बराबर प्रॉफिट उसी को कहते हैं नफा हानि बराबर लॉस उसी को कहते हैं घाटा उसी को कहते हैं सफा नफा हो गल सफा भ गलो मतलब पूरा चली गलो सब बिड़ गलो समझ ली ना सब चली गए। अब ध्यान से देखिए अब इस चारों टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला टर्म हम लोग क्रयमूल्य देखेंगे क्या देखेंगे पहला कभी सामान खरीदने के लिए गया है कभी ना कभी तो गया ही होगा नहीं कुछ होता काफी कलम खरीद नहीं है नहीं कुछ होता कुरकुरा उर्कुरा कुछ तक खरीद नहीं है अभी समझ रहे हैं। क्रयमूल्य हम उसे कहते हैं जब दुकान वाला के पैसा दिया दुकान वाला के बदला थोड़ा सामान दे अधिकांश समझ रहे हैं। क्रयमूल्य क्या कहेंगे क्रयमूल्य के बदले में हमेशा हमको क्या मिलेगा वस्तु मिलेगा क्या मिलेगा क्रयमूल्य के बदले में हमें हमेशा क्या मिलेगा वस्तु मिलेगा क्या मिलेगा जैसे दुकान पर गए वो पेन लेकर के आ गए तो पेन क्या है तुम्हारा वस्तु है तो पेन जो जितना मैं खरीद ली वही क्या है क्रयमूल्य है वही क्या है क्रयमूल्य है। पेन दुकान पर जितना रुपया में खरीदा वही क्या है वस्तु है प्यार ऐसे मत हिल जाएगा समझ ली जितना में आप पेन खरीदे वही क्या हो जाएगा आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। जैसे कोई हम पेन खरीदने के लिए गए दुकान वाला के पास था ना गए पहले क्या रुपया में देव कल के 12 रुपया में समझ ली कि नहीं क्या रुपया 12 रुपया तू चुपचाप 12 रुपया दे दिली अच्छे ले ली 12 रुपया ओकरा दिली तोरा कही दिल को पेन दिल के पेन लग गई तो तुम्हारा क्रयमूल्य कितना हो गया जोर से बोलो क्रयमूल्य कितना हो गया सुनो अब जाओ नहीं डर होता है फिर क्या वाली समझ में आया कुछ भी लेने के लिए गया दुकान पर चीनी खरीदने के लिए क्या गया चीनी खरीदने के लिए गया दुकान पहले क्या रुपये चीनी तो कल के 40 रुपये तो 40 रुपया दे दिया चीनी लेकर आ गया तो चीनी का क्रयमूल्य कितना हो गया 40 रुपया क्या क्रयमूल्य मतलब खरीदना को भी क्या कहते हैं जोर से बोल आते आदमी से अलग जाएगा चाहिए जोर से बोले तो ना दिमाग घुसते जोर से बोलो खरीदना को ही क्या कहते हैं हाँ ऐसे बोला करो एकदम एक्टिव होकर के ऋषिकेश क्या कर रहा है बे क्या कर रहा है किधर ध्यान है खरीदना को ही क्या कहते हैं खरीदना को क्या कहते हैं देखिए कौन है इसमें क्रयमूल्य किसे कहते हैं तो कह रहा है कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है कौन मूल्य पर जय दाम पर कोनो भी वस्तु का खरीदे भी समझ लीजिए जो भी दाम हो लाख 2 लाख 50 लाख अरब खरब नरब जे है सब समझिए कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। सर अब जत्ते में खरीद लिए कोई रुपया का नहीं कहबे या तो क्रय मूल्य कहबे नहीं तो लागत लगले ना पैसा लगेगा ना। जैसे कोई आदमी दुकान पर गया और उधर से खरीद करके आया 1 बोरा आलू कहते खरीद के 1 बोरा खरीद करके आया क्या चीज आलू समझ रहा है
तो आलू खरीद करके आया, तो आलू खरीदल के आलू मान ले खरीदल के 1300 में, आलू खरीदल कितने में 1300 में, समझ ली कि ना। अब 5 रुपया ले के बट्टा, समझ ली। और वैसे अलग अलग कर से हो जाता है। तो कुल क्रय मूल्य कर कहते हो गए 1300 5 रुपया। नॉर्मली फिलहाल इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं जाना है, सिंपल बेसिक देख रहे हैं। नॉर्मली जाने जे सामान खरीद ली जितने रुपया में खरीद ली ना वही तोड़ कर दीजिए क्रय मूल्य से। काफी खरीदा 20 रुपया में, बोलो तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। काफी का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। सरसों का तेल खरीदा 150 रुपया में, की बोले सरसों के तेल का क्रय मूल्य, ऐसे बोला करो, पूरा लिख बोला करो ना, अधिक बोलने की कोई फायदा। पूरा बोलो कि सरसों के तेल का क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। अगला बोलिए गंजी खरीदा हुआ है 90 रुपया में, गंजी का क्रय मूल्य बराबर 90 रुपया। एक लाइन में याद रखे, खरीदने के बदले में आपको हमेशा सामान मिलते, कुछ न कुछ, समझ ली कि नहीं। खरीदने के बदले हमेशा की मिलते, सामान मिलते। खरीदने के बदले हमेशा की मिलते, सामान, चाहे जे मिले। दुकान पे जाकर कोई आदमी कुरकुरा खरीद लिया है तो क्या मिला हुआ है उसके पास, कुरकुरा मिला, क्या मिला, कुरकुरा मिला। तो दुकानदार का पैसा देने भैया, दुकानदार तोरा की करो कुरकुरा दिल के, तो तोरा ले कुरकुरा कथी हो गए, क्या कर रहे है सोनी, क्या कर रही है, और वो है ना, ध्यान दी। कुरकुरा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर देख रहे लिखा गया है, मैं 10 रुपया में एक चॉकलेट खरीदा। कौन चॉकलेट है दे, डायरी मिल्क 10 रुपया में है, वो तो 5 रुपया में दे। अरे चल, मैं 10 रुपया में एक चॉकलेट खरीदा, बताइए तो कभी मिले। यहाँ पर चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या हो गया, ऐसे सोचा करो बात को, समझ गया, तब जाकर के सवाल बनेगा। यहाँ पर चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या हो गया, जोर से बोलना तो 10 रुपया, पूरा बोलेगा ना, ऐसे बोला करो। देख रहे यहाँ लिखा है, यहाँ 10 रुपया चॉकलेट का क्रय मूल्य है, ऐसे बोलो तो, फिर से बोलो, फिर से बोलो तो। हाँ, अब वही बात यहाँ कर रहा है, खरीदना को ही क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कर रहा है, एक बार और जोर से बोलिए, किसको कहते हैं क्रय मूल्य। हाँ, आपको पूछे बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं तो क्या बोलेगा, पूरा लाइन कहेगा। खरीदना को ही क्या कहते हैं, अब फिर कहते बताओ रे, क्रय, एक लाइन और है, क्रय मूल्य के बदले में क्या मिलता है, जोर से बोलो, क्रय, पूरा बोलो, क्रय मूल्य के बदले में वस्तु मिलती है, या सामान कल के सामान बात पर अपना सामाने कही छे, वस्तु कही छे ना, तो क्रय मूल्य के बदले में क्या मिलेगा। अच्छा बताओ कौन कौन है गधा या गधी है जो सामान अभी तक ये बात नहीं समझा क्रय मूल्य करा कही छे, सब समझ गए। अच्छा नॉर्मली आदमी बोल, गधा गधी नहीं कहनी है, चल नॉर्मली बोल, कोई ऐसा है जो नहीं समझा फिर समझा देंगे। हाँ, कोई आदमी पंखा खरीद के लगे तो पंखा कथी में जेते है, कोनो न कोनो दाम चुकोने है तो समझ ली, तो वही दाम उसका क्या है, क्रय मूल्य है, वही दाम उसका क्या है, क्रय मूल्य है। आप चलियो दोस्त विक्रय मूल्य पर, आप कहते चलवे, हम कहाँ चलेंगे, चल गलो पर, अब आएगा विक्रय मूल्य पर, कहता लिए कभी बेच बिकिन करने ही हटिया उटिया गेल छी, हाँ हटिया उटिया गेल भी तो बढ़िया से समझ ले भी, हटिया उटिया गेले भी तो बढ़िया। चलो देखो ध्यान से, कह रहा है विक्रय मूल्य। अच्छा एक लाइन में याद रख, बेचना को ही विक्रय मूल्य कहते हैं, समझ ली कि ना, बेचना को ही क्या कहते हैं। अच्छा एक बात देखिए तो, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करते काल में 2 आदमी रहे छे कि नहीं रहे छे, हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करते काल में तू किताब खरीदे चलीगा तो अकेले चली, 2 आदमी अली, क्या आदमी चली, 2 आदमी अली ना, एक आदमी किताब देख लोगा, एक आदमी किताब ले लेके, क्या आदमी, जब भी आप किताब खरीदने के लिए गए थे तो अकेले थी कि कोई और था, कोई और रहता है सामने में, रहता है ना। अब देखिए तो ये 2 घटना नहीं घटे है, वहाँ पर 2 घटना घटा, एक आदमी का किताब मिलेगा, एक आदमी का पैसा मिलेगा, एक आदमी का मिलेगा, एक आदमी के दुकान पर कुरकुरे लेने के लिए गए, एक आदमी को कुरकुरे मिला हुआ है, एक आदमी को पैसा मिला हुआ, तू पैसा दिया ना, 2 घटना घटले कि न घटले, जे पैसा ले वो कदी कल गेगा, विक्रय मूल्य कल गेगा, वो कदी कल के, जे सामान ले गेगा, जोर से बोल रे।
जो पैसा लिया, जो पैसा लिया, जो सामान लिया, जो पैसा लिया, जो वस्तु लिया। समझिए, दो घटना हमेशा घटवे करते। तू गया सब्जी लेने के लिए, क्या लेने के लिए गया? तुमको मिला सब्जी, किसी को और कुछ मिला होगा, क्या मिला होगा? पैसा। तो जिसको सब्जी मिला वो क्या किया? क्रय मूल्य। जरा पैसा मिले वो की करके क्रय मूल्य। समझ गया? हमेशा जब जाते हैं तो हमेशा दो घटना घटे। क्या वो? एक आदमी के पैसा मिल रहा है, एक आदमी के सामान मिल रहा है। जरा पैसा मिल रहा है वो कथी करे? क्या कर रहा है? जोर से बोल। जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको सामान मिल रहा है, जिसको सामान मिल रहा है। बताइए, ये पेन हम किताब दुकान से, हम किताब दुकान वाला है, आप हमसे खरीदने के लिए आए, हम 10 रुपया आपको दिए। समझ रहे हैं? तो आपके लिए 10 रुपया क्या है? हाँ, आपके लिए 10 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? ताकि तू खरीद ली तेरा पेन मिल लो। अब मेरे लिए 10 रुपया क्या हो गया? बात को समझा करो। एक ही रुपया दो जगह दो रंग का काम कर रहा है। यही 10 रुपया आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? यही 10 रुपया मेरे लिए क्या है? ताकि हम बेच लिएगा, तू खरीद लिएगा, तो तोरा ले 10 रुपया क्रय मूल्य छो, हमारा ले 10 रुपया का दीजिए विक्रय मूल्य। समझ ली कि नहीं? किताब तुम लोग जब लिया था तो 150 मिला था। समझ रहा है? तो हम दिए तुमको 150 में ये वाला किताब, ये 150 में किताब दिया आप लोग, तो आपके लिए किताब क्या हो जाएगा? किताब के कितने रुपया क्रय मूल्य? 150 मिला है। अब मेरे लिए 150 रुपया क्या हो गया? हम 150 में बेच लिए। क्या कि हम 150 में? समझ में आया? बात समझा? ये किताब आपको हम दिए, तो आपको किताब खरीदने में जितने रुपया तोरा लग लो, तोहर कथी छिए? क्रय मूल्य। क्या है वो? हम बेचे तो मेरे लिए क्या है? फिर से समझ, फिर से समझो। हटो, ये बैग दुकान से खरीदने भी कर्जा होगा ना? ये बैग कोई आदमी के बैग 300 में दिल के, समझिए, मतलब ये बैग हम 300 में दिलिए, तो यह बैग 300 रुपया तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? मतलब बैग का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 300 रुपया। हम अपना खाता में कभी लिखबे, बैग का विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपया? हम 300 में बेच ले। समझ रहा है? एक ही पैसा दो जगह दो रंग से लिखा रहा है। आपके लिए वो पैसा कुछ और है, मेरे लिए वो पैसा कुछ और है। हम ई बैग का तौर से खरीदने हुए, मतलब हमरा ई बैग देने चला 250 में, तो हमरा ले क्रय मूल्य कितने भ गेले? 250 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितने भ गेले? नफा भ गेले ना? लेकिन तू ले ली 300 में, जाके दुकानदार के और चिपका देली 350 में। समझ ली? हमरा बड़ी पसंद निकल गेला, 350 रुपया दियो तो दे देली, तो तोरा ले क्रय मूल्य कितने भ गेलो? 300 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितने भ गेले? 350 रुपया। तोरो फायदा भ गेलो। समझ ली? नहीं तो सामान ले। ऐसे ही क्या होता है? सामान आता है, बड़का दुकानदार से ले भी तो कम में ले, छोटका दुकानदार ली तो और मतलब उकी करके बढ़ा के दिल के, और छोटका काम करके दुकानदार ले उकी करके, और सबसे बेसी बढ़ा के दिल के। समझ ना? केवल अगल बगल में जाकर ले ली तो उकी करते, सबसे बेसी बढ़ोने रहते हो। समझ ली रे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में विक्रय मूल्य समझ में आया? विक्रय मूल्य के बदला में पैसा, क्रय मूल्य के बदला में सामान, विक्रय मूल्य के बदला में पैसा, क्रय मूल्य के बदला में। कोई आदमी, अच्छा तुम गया बैटरी खरीदने के लिए, घड़ी का बैटरी खरीदने के लिए, क्या रुपया घड़ी का बैटरी कितने है? तो घड़ी का बैटरी बंद करो, लिखना बंद करो, उसको मारेंगे ना। फूल खाई रे। कोई आदमी गया घड़ी खरीदने के लिए, कोई आदमी अच्छी घड़ी का बैटरी खरीदने के लिए, वो बैटरी खरीद करके आया, तो बैटरी का क्रय मूल्य कितने हो गए? बैटरी का क्रय मूल्य केकरा ले? तोरा ले। केकरा ले? दुकानदार लगी बोले। अच्छा, दुकानदारों को 10 रुपया में देने रहता है, तो कम में देने तब तोरा 10 में दिल, कम में देने थे 8 रुपया में देने थे, 7 रुपया में देने थे, तब तोरा 10 रुपया में दे दिल का। चलिए आगे में देखिए की सब देने। हल्ला नहीं करो। करा विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? करा कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कह रहा है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस मूल्य को उस वस्तु का क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे करा, मैं अपनी साइकिल 3000 रुपया में बेची। तोरा ले साइकिल चलो, एकदम इमरजेंसी लो, तोर किडनी फेल हो गेलो, समझ ली, मतलब
तोरा मन खराब हो गलो या तोरा पढ़े के चलो अब समझ कि ना तोरा लगलो पैदलो हम जा सके की करी साइकिल के दाम लगा के साइकिल बेच देली पता लो साइकिल बेच 6000 का चलेगा 3000 में बेच देली कते बेच ली 3000 में। अब तुम देखो तुम्हारे पास सामान था सामान किसी और को दे दिया तुमको क्या मिला है पैसा 3000 रुपया मिले देखने के रुपया मिलेगा कि ये विक्रय मूल्य वो क्या है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या हो गया अगर यहाँ 3000 रुपया साइकिल का क्या हो जाएगा कह रहा है बेचना को ही विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कह रहा है खरीदना को क्या कहते हैं खरीदना को ही क्या कहते हैं। अगर है विक्रय मूल्य के बदले में क्या मिलता है विक्रय मूल्य के बदले में क्या मिलता है क्रय मूल्य के बदले में क्या मिलता है क्रय मूल्य के बदले में क्या मिलता है मिल गलो मिलो कि नहीं मिल गए तो आप चल लाभ हानि पर तभी जस्ट बतेबे के लिए होगा या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लाभ भी हो गया हो और हानि भी हो गया हो समझ गया। अब देखो कह रहा है लाभ किसे कहते अच्छा बता लाभ केकरा कभी नफा केकरा कभी कम में खरीद के बेसी में बेच देना कथी कहले छे कम में खरीद के बेसी में बेच देना की कहले छे लाभ। अच्छा एकर इंतजार के करे सब करे पूरा दुनिया किसका इंतजार करता है किसका इंतजार नहीं कर रहा है दोस्त केकर इंतजार नहीं करे हानि का केकर इंतजार नहीं करे हानि का समझ ली किया क्या कि मजा आता है में आप की पता चले 100 का चीज चले 300 में बेच दिली मन खुशी से नाचे लगते नहीं नाचे लगता कि 100 की चीज 300 बेच के 200 रुपया का नफा कमा रहा है समझ ली ना जैसे कपड़ा दुकान सब में होता है 50 का सामान 400 में चिपका देगा करा है। अब करा देखिए करा जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो करा जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से क्या हो मतलब विक्रय मूल्य से लेकर रुपया 400 क्रय मूल्य से लेकर 300 300 में खरीदने वाले 400 में बेचल के तो क्रय मूल्य से अधिक मिले ना पंखा वाला सब बंद कर दिया सीधा देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ होगा यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा क्या होगा तो कहता है लाभ होता है और लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस नहीं मिला है। तो अच्छा तोरा एक बता था 10 रे कौन बात कर रहा है 10 रुपया में कलम खरीद लिए 15 रुपया में बेच दिलिए क्या रुपया में खरीद लिए 15 रुपया में बेच दिले कथी भेले लाभ भेले की हानि भेले कैसे समझा रे 10 रुपया में खरीदा था 15 रुपया बेच दिया कितना रुपया का लाभ हुआ कैसे निकाला बेचला पैसा मसक खरीदला पैसा के घटा दिली वही बात तो यहाँ लिखे हैं बेचला मतलब विक्रय मूल्य खरीदला मतलब बेचला मतलब बेचला पैसा मसक खरीदला पैसा घटा दिली ओकरे कथी कहै छै लाभ ओकरे की कहै छै लाभ। दोस्त अच्छा अब लाभ निकालना सीखते हैं पहले कह रहा है मोहना नाम के एगो छौड़ा है समझ ली 500 रुपया में एगो अंगूठी खरीदल के मोहन नाम के क्या था एक लड़का था मैथिली में लड़का के छौड़े कहल जाए समझ ली कि नहीं मैथिली में लड़का की कहल जाए एगो नेपाल गली ना तो हमारे रिश्तेदार सब समझ ली कि ना तो कहे कोनो छोरी उड़ के देखो बेटा के छोरा के बियाह करे के समझ ली लड़का के छोरे कहल जाए लड़की के छोरी कहल जाए मैथिली शब्द है समझ रहा है मैथिली में ऐसे ही कहा जाता है कोनो हंसे अब अपना एक नहीं सुने लड़का लड़की प्रयोग करे समझ ली कि ना तो अपना एक मतलब अजब ढंग से लगे नेपाल में ये सब बात नॉर्मल है समझ ली कि ना वहाँ पर सब बचपन से ऐसी बोलता है छौरा छौरी तो कोनो बरकारी बात नहीं समझ ली पहले तो बचपन तो नहीं सुना सुना ना समझ ली कि ना लड़कियों सब कहते छोड़िए के बुलावत रहे छे अब नंबर बोले तक हिंदी शब्द प्रयोग करे छे लड़का लड़की ऐसे कहते हैं समझ रहे कह रहा है मोहन ने 500 रुपया में कते रुपया में 500 रुपया में एक अंगूठी खरीदल के कते रुपया में अंगूठी खरीदल के 500 रुपया में वो अंगूठी खरीदल के कते रुपया में 500 रुपया अंगूठी खरीदने से कथी में रक्षाबंधन अपन बहन के देखे लेल कथी में रक्षाबंधन में अपन बहन के देखे लेल समझ ली कि नहीं घर गेले देखल के राखी लगे आल कथी लगे देखल के आल राखी लगे आल समझ ली कि नहीं देखल के एकदम चुटपुटिया राखी मिठाइयो लगा चले चीनी वाला बेचारा के दिमाग बदल गेल कहल के ना ई राखी दे के रे 500 वाला एरा से 100 वाला की निकल राखी ई अंगूठी बेचे के भाज में ले गेले समझ ली कि नहीं और ई
सोहन के खोजल के, क्या खोजल के? सोहन के। सोहन के मतलब ही अंगूठी 500 रुपया में, अजी 600 रुपया में लेनी है ना, 600 में ले लो, कुछ दाम कम बेसी करा के ना 574 रुपया में, कितने रुपया में? 500 का अंगूठी 574 रुपया में छोड़ा के चिपका दे के, लेकिन बहन के नहीं दे के। ये आते हैं कि चूंकि मीठा उठा लगा बढ़िया से नहीं आ चले, वही कह रहा है कि 500 रुपया में ले करके वो क्या करता है, उसे 574 रुपया में बेच दिया। कहते हैं बेच दल के 574 रुपया में बेच दिया। तो लाभ ज्ञात कीजिए, क्या करा है? इस तरह के सवाल को बनाने का सिंपल उपाय यही है, सबसे पहले लिखिए दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है कि कदी कदी दिया छे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कहते हो देखिए, बेचा बेचा दिए लगा तो कथी रहते? विक्रय मूल्य। आ खरीदा दिए लगा तो कथी रहते? बेचा मतलब विक्रय मूल्य बराबर कहते 574 रुपया। कहते रुपया? आप देखिए तो अगर क्रय मूल्य से बेसी रहलो तो लाभ, बउआ रे पिछला बेंच, क्रय मूल्य से बेसी रहले तो की हेते? क्रय मूल्य से कम रहले हानि होय छै। तो ई क्रय मूल्य से बेसी है तो की हेते? लाभ बराबर, क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, अब ये जस्ट ऊपर में लाभ वाला फॉर्मूला याद देखो लिखा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है कि नहीं है? या सूत्र से भी लिख सकते हैं, लिखेंगे लाभ बराबर कथी बराबर? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कते रुपया? 574। क्रय मूल्य कते रुपया? घट के कते थे? 74 रुपया। क्या हो गया? अतः लाभ बराबर कते गेले? अतः लाभ बराबर, अतः लाभ बराबर कते भ गेले? यही बात तो लिखना था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक वही बात किया, विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 574 माइनस 574 अतः लाभ बराबर 74। अब चलिए नानी पर आओ। नानी छे समझ ली, अगर कोई इंतजार नहीं करते रहे, समझ ली, इसका कोई इंतजार नहीं करता रहता है, समझ ली, एकर कोई इंतजार नहीं करत रहे छे। चल लगे वोल्टेज है, ठीक है चल। अब ध्यान से हानि पर ध्यान दो। किस पर? हानि पर। कह रहा है हानि किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? हानि किसे कहते हैं? अभी तक हम लोग देख लिया है, खरीदना को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदना को क्या कहते हैं? जोर से बोले, खरीदना को क्या कहते हैं? बेचना को क्या कहते हैं? और लाभ बराबर हानि, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, जोर से, लाभ बराबर, लाभ बराबर, जब लाभ होगा तो हानि नहीं होगा, और जब हानि होगा तो अब कह रहा थे जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो। स्वाभाविक बात है, कोई आदमी खरीदल के 10 रुपया में घाटा लगा बेच दिल के कम रुपया कभी भाई हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। अक्सर देखना कोई नवका चीज लगा आवे, अगर बेचे का अगर प्लान बने तो पक्का घटेटा लगेगा। बेसी में क्या लेते, कोई आदमी बेसी में और कला लेते, समझ कि नहीं। एक बार मेला देखने के लिए गए थे वहाँ मिथिला, फिर से एक बार चलेगा तो वहाँ पर एक आदमी टिकट लेने चलेगा, समझिए। अब टिकट वापस करना चाहिए चलेगा, 40 रुपया लेने चलेगा, 30 रुपया में बेचबी। बेचारा परेशान छे तो हम ओकर से ल लेके हमरा तो से टिकट लेके के नाम तो लिखल रहे छे, बेचारे को हम दे दिले। पहले तो 10-10 रुपया की लेके घाटा लेके 40 रुपया तुरंत खरीद नहीं चले। अब प्लान बने लेके नहीं जाए के अंदर, समझ ली। मेरा पास 2 टिकट ले, अब 40 रुपया देन छे रेव दिन के टिकट, तो अब वापस करला चाहिए चले तो वो के वापस करला 30 रुपया में लेंगे,
समझ ली कि नहीं? तो हम कहले ला हमरा तो लइए कैसे कहले हमने दे दिया पैसा वगैरह दे दिए अकाउंट में, फिर वो दे दीजिए। समझ ली कि नहीं? तो अक्सर आप जब कोई चीज नया चीज लीजिएगा तो आप उसको बेचना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक घाटा लग जाए। अभी दुकान में सामान लगा लीड अकेले ले करो नहीं लेगा, दुकान में जाके ले ले वही दौरान से नहीं ले। समझ ली कि नहीं? कोनो गड़बड़ी है बेच रहा है ना, समझ ली कि नहीं लेता रहता है। तो कम करके अब 10 रुपया के 9 रुपया में 8 रुपया में तभी जाके छोड़ा लेते तो तेरा पूरा पूरा बर्बाद देते। तो वही करा है कि जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचल जाए, समझ ली कि नहीं? जत्ते में खरीद लिए उसे कम दाम में बेचे तो कर दिए थे हानि। इसलिए हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य माइनस। अब देखिए फिर मोहन आए लोग फिर कथी लगे समझिए। अब मोहन तो अंगूठी वापस कर दिल के मोहन क्या कर दिया, अंगूठी वापस कर दिया। मोहना के लिए सेब खरीद रहे, सोचल के कमे दाम वाले गिफ्ट दे देवे, गेले सेब खरीदे के लिए। मोहन ने 1000 रुपया में सेब की एक पेटी खरीद के, बेचारा सेब के वो पेटी खरीद के 10 गो बेच ले, बेसी खर्चा बोले ओकरा। समझ ली? मोहन ने कते में सेब के पेटी खरीदल के 1000 रुपया में सेब। पता चले वो सेब खरीदल के वो सेब में पता चले तौर में बोलते सरले वाला निकल गए। जब पेटी फाड़ल के घर पाए पूरा का पूरा पैकेट लगे चले घर, देखल के पैकेट एकदम ताजा हो जा। कभी आप लोग सामान खरीदने के लिए जाए तो पैक उगड़े तो खोल के देख ले के दुकाने पर सामान खरीदे के बाद पूरा चेक ले, तभी तो पास ऑप्शन रहे गड़बड़ रहते तो बदल सके और गड़बड़ नहीं रहे तो फिर ठीके लगे चिल्लावे के। समझ कि ना? इन्हें की पैकेट लगा घर चलेगा घर पर जाकर चेक करे। समझ कि ना? जे चीज खोल के चेक लेना, सेब भगले संतरा भगले अंगूर भगले सब के चेक कर लेके वही जगह। समझ कि ना? पता चले कि तू जे चेक कर ली बाहर वाला मसा वो एकदम मीठ चला, तू जे खेली अंगूर खरीद के पैकेट लगा ले गया पूरा का पूरा लगा ली, पता चले वो खट्टा वाला चलेगा। घर पे आपके बढ़िया से तोरा सिलोटी पर पीस दो। कहते कौन खरीद के लगा ली, तू कभी जा हम तो चेक करनी है पूरा मीटर चले। कौन जरूरी है कोई में जैसे आम रहता है, इसलिए जो लेकर के आ रहे हैं उसको चेक करके आया करो। समझ रहे हैं? जो लेकर के आ रहे हैं उसको क्या करना है, चेक करना है। तो वही कह रहा है कि मोहन 1000 में सेब खरीदल के और सेब कनी मानी सरल निकले। स्वाभाविक बात है सर लेते करते पैसा मिलते नहीं, सरला के पैसा कोई देता है नहीं देते। बेचारा के पंक्ति में बेचे तो बेचे कते रुपया मिले, 700 रुपया में बेचे पड़े। तो बताइए हानि भले की लाभ मिले? तो पहले लिखो दिया गया है, पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्रय मूल्य बराबर कति बराबर क्या बराबर, क्रय मूल्य बराबर कते रुपया, क्रय मूल्य कते देखिए खरीदी कते में 1000 में 1000 रुपया। का चीज का बात है? विक्रय मूल्य बराबर कति बराबर, विक्रय देखिए तो बेचल के कते में 700 रुपया में बेचना पड़ा तो विक्रय मूल्य कते हेते 700 रुपया। कते रुपया देखिए तो यह खरीदला के जत्ते में वैसे कम में बेचल का है हानि भेले, कति भेले हानि। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि हानि बराबर कति बराबर, हानि बराबर जस्ट लिखने चलिए क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कते 1000 माइनस अब नहीं तो भी बड़का में से छोटका घटे, ककरा में से करा घटे, बड़का में से छोटका घटे। समझली? अभी कते भ गेले 300, कते भ गेले 300 रुपया। अतः हानि बराबर 300 रुपया। वही बात को याद लिखा देख रहे हैं, दिया गया है कि सेब का क्रय मूल्य 1000 रुपया, विक्रय मूल्य 700, हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 1000 माइनस 700 बराबर 300 रुपया। तो हानि बराबर 300 रुपया। हुआ कि नहीं भेले रे? अब यहाँ पर सूत्र मूर्ख दे छो, यहाँ पर सूत्र है लाभ हानि का सूत्र। अब कह रहा देखिए ई वाला तो अभी जस्ट पढ़ लियोगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस। चल एम से 3 गो सूत्र बनाबे जे नीचा देल छे। अब ध्यान से देखिए तो वो वाला नियम याद करिए तो
सरजी जोर जब बराबर के आगे पीछे जाइ छै ना, सरजी जोर के बदला में किए होइ छै ना। बताए थे ना, एगो घटाओ वाला नियम छले, सरजी घटाओ जब बराबर के आगे पीछे जाइ छै ना, सरजी घटाओ के बदला में किए होइ छै ना। तो बताए थे बउआ घटाओ जब बराबर के आगे पीछे जाइ छै ना, बउआ घटाओ के बदला में जोड़े होइ छै ना। इसको यहाँ लिखते हैं, जगह ये अच्छे। लाभ बराबर कथी छै रे, कसर करे मूल्य। अच्छा आगे एंटीना जा रहे, एंटीना छोड़ देने कर। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ध्यान से देखो दोस्त, अरे हम माइनस वाला का लाभियो, अरे माइनस वाला का हम की करिए, उठा के लाभे। तो माइनस बराबर के पछाड़ी होते तो की होते, प्लस। क्या होगा, होगा ना, तो हो जाएगा। लाभ तो पहले से है बराबर के पछाड़ी छै ना, ये बल होते तो माइनस में तो की होते प्लस में। क्रय मूल्य आई बल की रह गए, विक्रय मूल्य क्या हो गया। एक मतलब देखिए वो फॉर्मूला नहीं बन गया है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्या हो गया, लाभ प्लस भेलै। एगो फार्मूला से सब फार्मूला बना सके, बनो नहीं हो सीखना एकदम जरूरी है, नहीं तो कते याद करते रहबी। एगो फार्मूला याद रख, बिसर गए तो वही में सब अपने में से पूरा कर लेके छे। अब देखिए एगो और बनते, एक बार एकरा लो लिए ना, एक बार एकरा लो लिए, अब एकरा एक बार एकरा लाबे छिए, एक बार की करे छिए, एकरा लाबे छिए। ई तो बुझ गेली, बुझली कि नहीं, मिटा दियो एकरा, चल एकरा मिटा दियो। आप देखिए आब की करिए, हम एकरा एबल लाबे छिए, एकरा की करे छिए, एबल एकरा एबल पहुंचाबे। बेसी कंफ्यूजन बुझाय छौ, कथी कंफ्यूजन, कुछ नहीं, हेड पर कर कंफ्यूजन कर दिए देना। ध्यान से देखो, विक्रय मूल्य को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, विक्रय मूल्य को इस तरफ। तो लव भी तो किए थे लाभ, ई प्लस में कदी में एबल से कदी आते माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य। लेकिन हमरा चाहिए खाली असगरे यहाँ टा एकर फार्मूला निकाले के, एकरा उठा के फेंक ओइ बगल। तो माइनस विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य तो पहले से है कि नहीं, है कि नहीं रे। ई लाभ प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। बराबर के की हेते, कते काम है देखे छी, जो नहीं पढ़ा होगा उसको बढ़िया से वो छठियार हुए देते, समझ ली। ये घर पर आराम से पढ़ ले जाए, बात नहीं समझ रहे। आप ध्यान से देखिए, जब आपको इधर माइनस आ जाए एगो वाला में, माइनस के हटवे के तो सब के चिन्ह बदल देके बराबर से एक बगल से वही बगल तक। कैसे, ऐसे जैसे कहीं लिखा है 4, कहीं लिखा है क्या प्लस 3, बराबर लिखल है कते 2 प्लस 5 लिखल है ना। हम चाहे छे प्लस के नहीं माइनस के चिन्ह देला, चाहे लकड़ी के चिन्ह देला, सब के मान बदल दी, कथी के मान बदल दे। अच्छा ये देखिए 4 3 कते 5 2 कते, दोनों आपस में कथी छे, जोर से बोला रे, आपस में बराबर है ना। हमरा बराबर से मतलब है, खाली हमरा कैसे मतलब है, हम चाहे छे चिन्ह बदले, हमरा की कहलियो, अगर आई वर्ड से वर्ड सब के चिन्ह बदल दे। 4 के पहले कौन चिन्ह प्लस के, हम लोग बोलिए माइनस। 3 के पहले कौन प्लस, तो लोग बोलिए माइनस, की लगोलिए। अच्छा एगो चीज, अच्छा ड्रा दी, और यहाँ पर बराबर, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ भी क्या माइनस। आप देखिए ई कते हो गए -4, ई कते हो गए -3, ई कते हो गए -2, ई कते हो गए माइनस। देखिए तो 4 3 -7, 5 2 -7 नहीं बोले, दोनों बराबर सीख रखे इनको। अच्छा एगो और चीज कर दियो, दोसर तरीका से चेंज करके दिखाबे छो। अगर रहले -6 प्लस 9 बराबर कते है, अगर आंसर कते हेते, वाह वाह ताली बजा एक बार सब लिए। प्लस किने थे कि माइनस किने थे रे, मतलब लास्ट हो गई जब -3। आप ये रे हो गया, +3 आया है। अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 +2, इहो ओतबे छे रे।
यो प्लस में हम चिन्ह बदल हम की कर रहल छियो चिन्ह बदले हम की कर रहल छियै आइए माइनस एकरा कर दिलिए प्लस एकरा कथी कर लिए प्लस ई भ गेले -9 बराबर ये हो गया -1 यहाँ -2। ध्यान से देखी तो दोस्त दोनों बराबर छे अखन को 6 में से 9 गेले -3 हेतै आ 2 1 -3 भेलै दोनों बराबर छै मतलब कि अई बगल से ओई बगल सब के चिन्ह बदल देबे तो सब के मान की होते बराबरे रहते कोई चेंजिंग वाला नवका बात नहीं हेते। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर है माइनस हम कह रहल छियै प्लस सब के मान बदल पड़ते विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर माइनस है तो प्लस क्रय मूल्य यहाँ पर माइनस है तो प्लस लाभ तो मतलब विक्रय मूल्य बराबर सूत्र की हो गए क्रय मूल्य प्लस लाभ। समझ कि ना इसको बनाने का तरीका एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेगा सब हो जाते। अब ये तरीका से में बनते ये तरीका से हानियों वाला बनते ये तरीका से की हेते हानियों वाला बनते। देखिए हानि छे ना हानि छे ई एक बार आई बगल होते तो की होते हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य एक बेर क्रय मूल्य के बोलो भी तक की होते क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बोले तो माइनस में होए तो तब की हेते माइनस विक्रय मूल्य माइनस हानि फिर सबके चेंज करी तो होते क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। यहाँ पर ये सूत्र लिखा भी गया है नहीं होता तो बस तू याद करिया सब सूत्र हम उसे लिख दिए हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब यहाँ पर देखिए जब लाभ क्रय मूल्य का दो सूत्र है क्रय मूल्य का क्या हुआ सूत्र अगर तोरा सवाल में लाभ इस सवाल से बनवे के लिए 3 गो मान दिए रहते क्या गो मान 3 गो एगो है तो क्रय मूल्य एगो की हेते एगो हेते विक्रय मूल्य एगो हेते लाभ या हानि में से कोनो अई में से तोरा कोनो न कोनो दुगो मान देल रहते तेसर मान निकाल ला कहतु समझली क्रय मूल्य देल छे लाभ देल छे तो विक्रय मूल्य निकाले पड़तु। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य दिया है लाभ दिया है कई देने छे लाभ और क्रय मूल्य देलो तो ध्यान से देखो तो जब लाभ दिया हो क्रय मूल्य दिया हो तो क्या निकालना होगा विक्रय मूल्य। ऐसे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है दू का फॉर्मूला एगो हैया छे एगो हैया छे कौन लगेबे तो देखिए मैं लाभ देल छे कि हानि देल छे लाभ तो यहाँ लिखा गया है जब लाभ देते तो ई वाला फॉर्मूला लगवे के छे आ हानि देते तब ई वाला फॉर्मूला लगवे के छे समझिए यही फॉर्मूला खाली बताना था। आप देखियो ये सारा फॉर्मूला एगो लाभ प्रतिशत लाभ निकल जाते तो खाली मान भरे के लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य हानि प्रतिशत मतलब जब हानि निकलते तो हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इस आधार पर आप लोग केवल फॉर्मूला और सवाल भी होगा ना इसको बनाना है क्या ये 16 नंबर पाठ 17 नंबर हो गया चाहिए आप करते हैं 17 नंबर किधर ये बड़ गर्मी है ये दोस्त आज सबके पढ़वे आबि गेले चलो पढ़े हाँ यहाँ से देखिए एक से हम इधर आ जाते हैं एक से सवाल है इसको बनाना नहीं गोसाई बाबा के चढ़िए पहले गोसाई बाबा खुश तो अपने सवाल बनते हैं। ये सारा सवाल आपको प्रैक्टिस करना है कल होगा तो सबका आंसर भी बाहर एक हो रे बस तथा के चुटकी मसल के बना दे भी ना बना देगा कि नहीं बना देगा बस खत्म ही हो समझ ली बस क्या है खत्म ही है बना लेगा पक्का बना लेगा हाँ कोई गलती नहीं ना करेगा दिक्कत होगा तो हमसे पूछना है दिक्कत होगा तो क्या करिएगा पूछना है एक बार हाय हेलो कर लिए बस बस पिछलो के लो लीजिए सुनवा तोर मुंह देखा लेकिन कारी कारी रे फिर रवि लगा